एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 11 कर रहे थे जिसका नेम था एक्सपोनेंट एंड पावर और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये कह रहे हैं कि ये जितने भी पार्ट गिवन है इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके बताओ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी हमें देखने को मिल रही है कि सारे के सारे नंबर सेम है जो कि 6 है। क्लियर। तो 6 कितने टाइम्स आए हुए हैं? 4 टाइम्स आए हुए हैं और सबके बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा? नीचे 6 ही लिखना है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो नीचे लिखना है और कितनी बार रिपीट हो रहा है वो ऊपर लिख देना है। मींस 6 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 और 4, तो उसकी पावर लग जाएगी ये। क्लियर। और यही हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है, यही हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सिमिलरली अगर आप देखें आगे, अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे t 2 टाइम्स आया हुआ है। क्लियर। t कितने टाइम्स आया हुआ है? 2 टाइम्स, तो t रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो जो भी नंबर रिपीट हो रहा होता है उसको नीचे लिखना है और जितनी बार रिपीट हो रहा होता है वो ऊपर लिखना है। यहाँ पे b जो है थर्ड पार्ट में b जो है वो 4 टाइम्स आया है, तो b की पावर क्या हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा b रेज़ टू द पावर 4। इसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग नंबर आ चुके हैं। एक है हमारे पास 5 जो कि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एक आ रहा है हमारे पास 7 जो कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। क्लियर। तो 5 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इस वजह से आपको इस तरीके से लिख देना है 5 रेज़ टू द पावर 2, और 7 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 7 रेज़ टू द पावर 3 लिख देना है आपके लिए। क्लियर है। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ वाले पार्ट में भी अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है और a जो है वो भी 2 टाइम्स आया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे आंसर में? 2 जो है वो 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2, और a जो है वो भी 2 टाइम्स आया है तो a की पावर 2। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ जाओ। सिक्स्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो a दिख रहा है हमारे लिए जो कि 3 टाइम्स आया है। ठीक है। फिर हमें c दिख रहा है जो कि 4 टाइम्स आया है। क्लियर। और लास्ट में हमें d ही दिख रहा है, तो इसको हमें कैसे लिख देना है इसका आंसर? इसका आंसर हमें लिख देना है a रेज़ टू द पावर 3 c रेज़ टू द पावर 4। क्लियर। c रेज़ टू द पावर 4 और फिर लास्ट में दिख रहा है अकेला d, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। क्लियर है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं 6 पार्ट तक हो गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे टोटल 6 पार्ट ही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। तो इसमें लिखा हुआ है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। बस इसमें क्या है कि इन्होंने सेपरेट करके नंबर्स नहीं दिए हैं, इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। किस तरह से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले आप 512 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो इसको हम 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4, फिर 1 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो आई होप आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइज। 2 से करेंगे फिर से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। क्लियर। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 16 जा 32। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब आपको क्या करना है देखिए ध्यान से। अब आपको लिखना है 512 और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी बार 2 है वो आपको काउंट कर लेना है। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
9 टाइम्स 2 है, तो आपको इसको लिख लेना है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। अब देखिए आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 वाली सिचुएशन याद आ जाएगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 9। तो 512 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 9 एंड दिस इज द आंसर व्हाट वी नीड इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में 343 अगेन वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं और 343 सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। अब 343 जो रहता है वो बेसिकली किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में। क्लियर। तो अगर हम 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कुछ मैं इधर पे डिवाइड करके आपको बता भी देता हूँ 7 से। 7 4 जा 28। ओके। और अगर मैं इसको माइनस करूँ 34 में से 28 तो ये आ जाएगा मेरा 6 और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो 7 9 जा 63। तो पर्टिकुलरली 7 को 343 से डिवाइड करने पर 49 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 49 लिख दूंगा। फिर 7 की ही टेबल में 49 आता है, 7 7 जा 49। फिर 7 तो 7 की ही टेबल में आता है, 7 1 जा 7। तो यहाँ से हमें पता चलता है 343 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। मतलब 3 बार अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करूं तो 343 आता है। तो पर्टिकुलरली अब मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, 7 3 टाइम्स आ रहा है तो 7 रेज टू द पावर 3। तो 343 कैन बी रिटन एज 7 रेज टू द पावर 3 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं इसी के थर्ड वाले पार्ट पर। देखिए थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 729। तो 729 को फिर से मुझे एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो कुछ हम इस तरीके से करेंगे 729। अब 729 जो है वो आता है हमारा 3 की टेबल में। क्लियर। तो 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, फिर 1 बचेगा, 3 4 जा 12, हाँ, और 3 3 है 9। तो पर्टिकुलरली ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है ये आपको खुद से बनना चाहिए। क्लियर। क्योंकि हम काफी बार पढ़ चुके हैं। फिर ये 3 से करेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे तो 3 की टेबल में 8 से कम आता है 6, तो 3 2 जा 6, फिर 2 बचेगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा ये। क्लियर। और 27 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगर आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको जल्दी जल्दी प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी नंबर को। बस उसके लिए हमें बस टेबल चाहिए, वो भी कहाँ तक, 10 तक। क्लियर। आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो उस बेसिस पर। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें 729 जो है इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी बार 3 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो 3 कैन बी मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो नाउ हाउ मेनी टाइम्स 3 वी हैव मल्टीप्लाइड, 6 टाइम्स, so 3 raised to the power 6। तो 729 इक्वल्स टू 3 raised to the power 6। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब देखो फोर्थ पार्ट करते हैं, 3 1 2 5 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन वी नीड टू प्राइम फैक्टराइज द नंबर्स 3 1 2 और 5। तो 5 से करेंगे, 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो अब इसमें 3 1 2 5 में सिर्फ 5 आ रहे हैं। कितनी बार 5 आ रहे हैं वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 जो है वो 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4
एंड 5। इसके बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 5 raised to the power 5। क्लियर? So 3125 can be written as 5 raised to the power 5. This will be the answer of the fourth part। क्लियर है? तो बच्चों इस तरीके से क्या हो चुका है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, जिसके 4 पार्ट थे। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 2 सारे पार्ट हमने कवर आउट कर लिए हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दिखेगी। वहां पर क्लिक करके आप कंप्लीट चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। तो बने रहिए साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।